नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पे आज छात्रों का हुजूम दिखा और इसीलिए आज हमने कैप्शन दिया है कि छात्रों का उलगुलान एक तरीके से शुरू हो गया है। जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र डटे हुए हैं और दरअसल ये सारी जो कवायद है छात्रों की वो जेपीएससी और जेएसएससी जो झारखंड का जो भर्ती प्रक्रिया के लिए जो दो आयोग है बड़ा, इन आयोगों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ ये छात्र जो है उलगुलान करने को मजबूर हुए हैं। छात्रों के इस आंदोलन को कमतर बताने के लिए या फिर खारिज करने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग इसे पॉलिटिकल पार्टियों से जोड़ सकते हैं। कह सकते हैं कि छात्रों से ज्यादा तो वहां पर भाजपा या जेएलकेएम या फिर दूसरी पार्टियों के लोग दिखे, लेकिन इस मुद्दे को छोटा नहीं कर सकते हैं। मुद्दा जो काफी महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण किस लिए है और इसको कैसे समझा जाना चाहिए, इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बीते 9 दिनों से ज्यादा के वक्त से जेपीएससी की जो 14वीं पीटी परीक्षा हुई है उसमें अनियमितताओं को लेकर के सीआईडी जो राज्य सरकार की ही जांच एजेंसी है जिसके मुखिया हेमंत सोरेन ही हैं, वो सीआईडी बीते 9 दिनों से लगातार जेपीएससी के ऊपर कार्रवाई कर रही है। आलम यह है कि आज दूसरे दिन जेपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं एल खयांते, जो इस राज्य के मुख्य सचिव के पद पर भी रहे हैं, उनसे आज सीआईडी के अधिकारियों ने 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक जो है पूछताछ की। मंगलवार को भी पूछताछ हुई थी और जो खबरें हैं कि गुरुवार को भी पूछताछ होगी, शुक्रवार को, माफ कीजिएगा, परसों यानी कि 31 जुलाई को भी पूछताछ होनी है। पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पद पे रही श्वेता गुप्ता भी पुलिस के शिकंजे में हैं। उनके साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी के जो पीए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा जो परीक्षा आयोजित करने वाली जांच एजेंसी है उसके यहां से भी तकरीबन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। छात्र जो कि लंबे अरसे से धीमे लहजे में ही सवाल उठाते रहते थे, लेकिन एक डर, एकजुटता को लेकर के भी और कौन आगे बढ़े जैसे जो जहन में जो सवाल आ जाता है, इन सब चीजों को देखते हुए सड़कों पे उस तरीके से आंदोलनरत नहीं थे। लेकिन देश भर में जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सफल आंदोलन हुआ सीजेपी का, उसमें कई छात्र संगठनों का साथ रहा, देश भर के लोगों ने एक तरीके से साथ दिया, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। मोदी कैबिनेट में पहली दफा एक मतलब कहा जाए कि अजूबा जैसी चीजें हुई, जबकि यह कहा जाता था कि मोदी सरकार में इस्तीफे के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे बयान राजनाथ सिंह जो बड़े मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं मोदी सरकार के, वो लोग कहा करते थे। वहां भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, ये दबाव था छात्रों का। इसके बाद जो है सीजेपी के इस सफल आंदोलन के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट के बाद छात्रों में एक उम्मीद जगी है और यही वजह है कि आज जो राजधानी में घंटों आपको जो शाम में जाम से गुजरना पड़ा होगा, वजह यह रही कि जयपाल सिंह स्टेडियम से हजारों की संख्या में छात्र अल्बर्ट एक्का चौक, जिसे हम और आप फिराय लाल चौक के नाम से भी जानते हैं, वहां पे छात्र पहुंचे थे, घंटों तक वहीं पर बैठ गए और उनके जो डिमांड है कि जेपीएससी और जेएसएससी जो है दो बड़े आयोग हैं, इसमें रिफॉर्म हो। भ्रष्टाचारी जो चिन्हित हो रहे हैं वो लंबे समय तक सिर्फ जांच ही नहीं हो, जेपीएससी 1 और 2 की तरह के बीते 20 साल से जांच हो रहा है और उसी परीक्षा से निकले अधिकारी आज बड़े बड़े पदों पे हैं, स्टेट चला रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का, बीजेपी हो, आजसू हो, कांग्रेस हो,
सबके नेताओं के पुत्र, भाई, करीबियों का नाम आ रहा है। और ये परिस्थितियां नहीं हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, 3 महीने में इन सब चीजों का निपटारा हो। तो ऐसे कई डिमांड हैं। और इसके साथ साथ ये जो सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी की जगह सीबीआई से जांच की मांग को लेकर के छात्र आज सड़क पर हैं। कई मांग इसके साथ साथ और हैं, जैसे जो दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं, उनका जो सेंटर दूर दराज इलाकों में दे दिया जाता है, ये सब मुद्दे भी छात्र उठा रहे हैं। पोस्टर, होर्डिंग्स जो बीते 1 महीने से ज्यादा के वक्त से आप देख रहे थे अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वो आज राजधानी रांची में भी दिखा। किसी के हाथ में अंबेडकर की तस्वीर दिखी, तो किसी के हाथ में भगत सिंह की तस्वीर दिखी, किसी के हाथ में बिरसा मुंडा की तस्वीर दिखी। कई स्लोगन के साथ, तस्वीरों के साथ छात्र जो है राजधानी में डट गए हैं। संख्या उनकी कम कह लें, ज्यादा कह लें, लेकिन मुद्दा जो उनका है वो जायज है। और जायज मुद्दा है, इस पर सरकार की भी मुहर है। मुहर इसलिए क्योंकि उन्हीं मुद्दों पे सीआईडी जांच कर रही है। तो कई तरीके के सवाल है। अब आज से जो उनका उलगुलान, जो अनिश्चितकालीन आंदोलन जो शुरू हुआ है, वो कब तक चलेगा ये तो समय तय करेगा। कब सरकार उनसे बात करके कोई बीच का रास्ता बना लेगी। इसके बीच 6 अगस्त तक का जो है, 6 अगस्त का एक कार्यक्रम जो कल भी हम लोगों ने आपको बताया था कल के लाइव में, कि विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम छात्रों ने रखा है। उसी दिन से मॉनसून सत्र की शुरुआत भी होनी है। मेरा सर पहला सवाल आपसे ये है कि छात्र आज अलग अलग जिलों से आए हैं, जिसमें हजारीबाग, पलामू के कुछ इलाकों से छात्रों का दावा है कि लोग आए हैं, बोकारो और धनबाद से भी। एक जो नाराजगी छात्रों के मन में दिखा कि कई लोगों को आने नहीं दिया गया है राजधानी। छात्रों के इस दावे को किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे आपने पड़ताल किया? देखिए, छात्रों का आरोप है जो हजारीबाग से जो 5 बस में छात्र आ रहे थे तो उनको रास्ते में रोका गया, और इस तरह से कई जगह पलामू, गढ़वा से भी जो छात्र आ रहे थे उनको थोड़ा सा डिटेन किया गया। तो भारी संख्या में जब छात्र चलते हैं तो थोड़ा पुलिस चौकस रहती है, थोड़ा कहीं कहीं रोकी भी होगी जी। तो ये सब सामान्य चीजें हैं। लेकिन आज जो जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र जुटे और वहां से संविधान मार्च निकाल के फिरालाल तक पहुंचे, उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज दिखी वो ये कि छात्र आक्रामक नहीं थे लेकिन सीरियस थे। तो उनका जो सीरियसनेस है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही छात्रों का जो आंदोलन शुरू हुआ है, इसमें अभी कई तरह की विसंगति, खामी, आपसी समन्वय का अभाव, ये कई चीजें दिख रही है जी। सबसे पहले तो इन छात्रों के आंदोलन का कोई स्पष्ट चार्टर ऑफ डिमांड नहीं है। एक चार्टर ऑफ डिमांड इन छात्रों को बनाना चाहिए, और वो ऐसा नहीं है आप जेल कैंप के कुछ नेता है वो कुछ अपना डिमांड दे रहे हैं, दूसरे छात्र जो है वो अपना डिमांड दे रहे हैं, अलग अलग डफली जो है उसको ऐसा नहीं। एक मेंटर होना चाहिए जो शिक्षाविद हो, जो समझदार हो, जानकार हो, उनके गाइडेंस में छात्रों का एक ग्रुप बनना चाहिए जो इनको डिमांड को स्पष्ट करे। अब देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है, छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीआईडी जांच हो ही रही है, सीबीआई की जांच जेपीएससी 1 और 2 का भी हो रहा है, लेक्चर घोटाले का हो रहा है, बीते 20 साल से हो रहा है। मतलब तो, जिस सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जेपीएससी 1 और 2 में 20 साल से जांच ही हो रही है। अब सीआईडी भी जांच कर रही है, तो सीआईडी ने ही सीजीएल परीक्षा की भी जांच की थी। तो आपको मतलब बैठ के बहुत हल्की बात नहीं है, आपको जांच किससे करानी है? क्या न्यायिक जांच करानी है? न्यायिक जांच कराना है तो क्या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराना है? तो इस तरह का स्पष्ट डिमांड। तो आप ये बोल रहे हैं सर कि जांच सीबीआई से कराने की मांग हो या सीआईडी से या न्यायिक आयोग से, हाँ। उसका एक प्रारूप भी होना चाहिए छात्रों के पास।
ऐसा नहीं कि सीबीआई से आप बोल रहे हैं, ठीक है सीबीआई जांच तो कर रही है जेपीएससी 1 और 2 में, उसका क्या हश्र है, 20 साल से जांच ही हो रहा है। वहां नेता पुत्र, नेता के भाई, नेता के करीबी जो करता धरता रहे हैं इस स्टेट में, वो लोग आज भी बने हुए हैं, डटे हुए हैं। तो वैसा हश्र नहीं हो, उसके लिए छात्र, मतलब आप ये बोल रहे हैं सर कि डिमांड के साथ एक प्रारूप भी उनके पास होना चाहिए कि भाई ये जो मेरा सवाल है और इसका समाधान का तरीका ये है। हाँ, आप धरना पर, सत्याग्रह पर बैठ गए हैं, आंदोलन शुरू हो गया है, लेकिन आपका स्पष्ट डिमांड क्या है? और डिमांड का मतलब अब 10, 11, 12, 14, 15 ऐसा डिमांड मतलब अमूमन होता नहीं है। और इस तरह का अब आप मांग कर रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी में संपूर्ण बदलाव, तो क्या बदलाव स्पष्ट होना चाहिए ना। अब मान लीजिए जेपीएससी का अध्यक्ष, रिफॉर्म की जो बात कर रहे हैं उसका भी एक प्रारूप। अब मान लीजिए जेपीएससी में आप बदलाव की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष सदस्य हटाने की बात कर रहे हैं। अब वहाँ पहले सांपनाथ था, बाद में सरकार बदल के नागनाथ को बैठा दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? उसी तरह की स्थिति। फिर आप देखेंगे इनका स्पष्ट, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीज्योर क्या था परीक्षा का, उसका पालन कहाँ नहीं हुआ। क्या कट ऑफ मार्क्स जारी करने का प्रावधान क्या था, और प्रावधान अगर जो था उसका पालन हुआ या नहीं हुआ। एग्जामिनेशन का कैलेंडर निकलता है, उसका पालन नहीं होता। तो छात्रों को बहुत ढंग से अपने डिमांड को पहले स्पष्ट करना होगा, और इस तरह से छात्रों के मांग जायज है, लेकिन जायज मांग को अंतिम मुकाम तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता भी जायज होना चाहिए। और बिल्कुल आपको कई ऐसे चेहरों से बचना भी होगा जो छात्र वाकई में रिफॉर्म की मांग को लेकर के पहुंचे हैं, जिनके आवाज में वो पेन दिख रहा है, दर्द दिख भी रहा है, अपने सवालों के साथ पहुंचे हैं। उनका कोई पार्टी से वास्ता नहीं है, ना बीजेपी से, न जेल कैंप से, इनके लोग भी हैं वहां मौजूद। ऐसा नहीं है कि उसको खारिज कर दिया जाए, लेकिन जो आम छात्र बैठे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में ही जो जिनकी मौजूदगी है, अगर कोई एक छात्र जो अभ्यर्थी, अगर एक व्यक्ति भी है, अगर उसका मुद्दा सही है, सवाल सही है, तो सुनना ही चाहिए। लेकिन पांडे जी, अभी मैं ये देख रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार इस आंदोलन पे नजर तो रखे हुए है, और उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है सोशल मीडिया पे कि कई तस्वीरें जारी की जा रही है जो मंच पे जो लोग जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि देखिए एक कोचिंग संचालक हैं कुणाल, उनकी मौजूदगी है, उनकी तस्वीर साझा की गई है कि कैसे उस नीट के छात्रों को जो है, छात्रों के ऊपर लाठी चलाने के लिए ये छात्र से मांग कर रहे थे और आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। शशांक जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका तस्वीर जारी किया जा रहा है कि ये देखिए बीजेपी का एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। तो सवाल ये है कि ये जो जेएमएम जो कि सत्ता में भी है, सरकार में है, जाहिर सी बात है कि सरकार अलग काम करती है, पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिस्से का काम करती है। क्या ये जो आम छात्र यहाँ पहुंचे हैं पांडे जी, उनको भी ऐसे चेहरों से फिलहाल तो बचना होगा? क्यों? उन्होंने तो खुला आमंत्रण दिया अभिभावकों को कि आप आइए, समर्थन दीजिए। तो शशांक किसी का अभिभावक भी हो सकता है, कुणाल किसी का अभिभावक भी हो सकता है। वो तो छात्रों को तय करना है कि वो मंच किसके साथ शेयर करेंगे। ये जो कुणाल या फिर ऐसे लोग जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा बाहर में ये कर रहा है, बाकायदा ट्वीट शेयर कर रहा है कि ये देखिए कि नीट के जो छात्र जो अपनी हक को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, उसके लिए ये किस भाषा का उपयोग कर रहे थे। तो जो असल छात्र यहाँ बैठे हुए उनको तो देखना होगा ना कि भाई हमारी मांग चाहे जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के हो या फिर नीट को लेकर के हो, वैसा कोई गलत व्यक्ति नहीं आ जाए कि आंदोलन को जो है गलत इस्तेमाल कर ले। ये तो बचना ही होगा। छात्र वो डिसाइड करेंगे ना, हम लोग कैसे डिक्टेट कर सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं? वो तो छात्रों को करना है कि भाई जेएमएम अगर तो एडवाइस ही किया जा रहा था ना। जितेंद्र सर जो बोल रहे हैं वो क्या था कि प्रारूप होना चाहिए, वो चार्टर डिमांड, तो वो क्या है, वो सलाह ही है ना। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं उसमें पढ़ूंगा ही नहीं कि मंच पे वो कौन किसको आते हैं, किसको नहीं लाते हैं, जेएमएम क्या ट्वीट करता है। जेएमएम को ये भी बताना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि बच्चे नहीं है, शशांक ही अगर कोई डिमांड कर रहे हैं या कुणाल ही, तो वो कुणाल क्या डिमांड गलत कर रहे हैं।
और आप बता रहे हैं कि जब नीट में इन्होंने ऐसा किया, तो एक आदमी जब कोई गलत किया तो दूसरा काम भी गलत करेगा, ये थ्योरी कहीं लागू होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है पांडे जी, लेकिन इसी अभी तरीके से तो होता है। राजनीति ना जेएमएम क्या कर रहा है? तो राजनीति ये तो अब सरकार को देखना है कि भाई सब अपने हिस्से का काम करेगा। हम वहां जाते हैं, न्यूज कवर करते हैं, भूंजा वाला जाता है, भूंजा बेच के आता है, पानी वाला पानी बेचता है, नेता राजनीति करेगा। जेएमएम अपने हिस्से का काम कर रहा है, उनको लग रहा है कि ये वाला एंगल दिखाने से हमको फायदा होगा, तो वो दिखा रहे हैं। सरकार को इसमें करना चाहिए, सरकार को सिर्फ एक्ट जो जिस तरीके से कर रही है सरकार, जो कार्रवाई कर रही है, उसको बताना है कि भाई हम ये कर रहे हैं, आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर नहीं संतुष्ट हैं तो आप बताइए, क्या हम आपकी संतुष्टि के लिए करें। ये अभी तो उसमें कई एंगल आएंगे, कई लोग आएंगे। जेएमएम को ये भी कहना चाहिए कि भाई क्या पांडे जी, ये जो डिमांड छात्र कर रहे हैं वो बीजेपी ऑलरेडी पहले से कर रही है। सीबीआई की जांच, ये ऐसा हो जाए, सबको हटाया जाए, ये बात तो बीजेपी कर ही रही है ना। छात्र क्यों अलग से एक मंच बनाए हुए हैं? इसीलिए ना कि भाई पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो अपना करते रहे। मैं जो पढ़ने लिखने वाला छात्र हूं, मैं जो फॉर्म भर करके मेरी जो परेशानी है वो मैं बात करूंगा। बाकी बीजेपी कांग्रेस जेएमएम तो हो ही रहा है पिछले 70 साल से। तो बीजेपी डिमांड कर दिया और छात्र अलग डिमांड कर रहे हैं, तो उससे थोड़ी कमजोर हो जाएगा छात्रों का आंदोलन। नहीं, छात्रों का आंदोलन, आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। सवाल ये है पांडे जी कि बीजेपी का अपना एक अलग मंच है। हाँ, तो कर रहे थे, उनसे छात्रों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, छात्र अपना मुद्दा लेकर बैठ गए। मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा उस मंच से जो तस्वीरें निकल रही है उसको सोशल मीडिया पे जारी करके लिख रहा है। मेरा सवाल ये है कि छात्र जिसका उलगुलान अभी शुरू हुआ है उसको क्या अभी फिलहाल वो अपने मंच को पॉलिटिकलाइज होने से बचाना चाहिए? वो सवाल है। जेएसएससी के छात्र और जेपीएससी के छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो उतने समझदार हैं कि उनको क्या और कैसे करना चाहिए। ठीक है, मेरा कोई उनको सलाह नहीं होगा, वो करे, अपने हिस्से का काम करे। मेरा ये कहना है कि अगर जेपीएससी जेएसएससी में अगर कोई सफाई अभियान मांग रहा है, कोई रिफॉर्म मांग रहा है, चाहे वो रिक्शा पुल्लर हो या सब्जी बेचने वाली हो या ट्रैफिक पुलिस का जवान हो या कोई भी हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, जयराम महतो या कोई भी राहुल गांधी हो, तो ये डिमांड अब सरकार को देखना है कि ये डिमांड सही है या नहीं है। ठीक है, बस इसी पे कोर इशू होना चाहिए कि भाई हम डिमांड ये कौन उठा रहे हैं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। इस तरीके की नैतिक राजनीति अभी हो रही है नहीं पूरे देश भर में। आप ज्ञान जो दे रहे हैं वो मतलब इस लेवल पे राजनीति होती है। तो फिर अगर आप कह लीजिए कि नैतिक तौर पे नहीं होती है तो एक दौर मंत्री का इस्तीफा तो कब से मांगा जा रहा था, कांग्रेस और बाकी पार्टियां मांग रही थी। नीट में गड़बड़ी को लेकर के मिल गया इस्तीफा, छात्रों को जाना पड़ा। तो छात्र अभी भी आए हैं, मांगने से नहीं, एक समय तो आएगा ना। परंपरा को गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि किसी बात को इसलिए मत मान लीजिए कि वो परंपरा में है। अगर छात्र मांग रहे, नैतिकता नहीं है राजनीति में, तो कभी तो शुरू होगा ना। ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान को पांडे जी चाह रहे हैं कि यहाँ से जो है नैतिक राजनीति की शुरुआत हो जाए, मतलब इनको उम्मीद है। देखिए, छात्र अभी कोशिश शुरू किए हैं जो इसको किसी दलगत राजनीति का प्रभाव इस पर न पड़े, उसका उदाहरण आज छात्रों ने दिया है। मंच पर मेदिनीनगर से जो जेल कैंप की प्रत्याशी थी आयशा किन्नर, वो वहां चढ़ गई थी और वो नारेबाजी शुरू की, तो छात्रों ने उनका पैर पकड़ के और रिक्वेस्ट करके उनको मंच से नीचे उतारा। ठीक है, वही मेरा सवाल था कि छात्र क्या प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे शशांक राज जो भाजयुमो के बड़े नेता है, वो भी गए तो उन्होंने आंदोलन को लीड करने की कोशिश नहीं की, अपना समर्थन दिया, नीचे खड़े थे। देवेंद्र महतो भी सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत आप बापू वाटिका से उन्होंने की और शुरू में लीड भी लिया। वो भी धीरे धीरे मतलब पर्दे के पीछे से छात्र आंदोलन को आज सपोर्ट करते दिखे, बताए गए।
नहीं, वो तो दिख ही रहे हैं, हाँ। सामने से हैं, जेल के उनके कई लोग हैं। हाँ, जयराम महतो ने खुले तौर पे समर्थन भी दिया है। हाँ, तो अब जो ये लोग कोशिश कर रहा है कि किसी दल का बैनर न लगे, उसका झंडा न लगे, कोई नेता जो वहां जाए वो किसी पार्टी के नेता के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक के रूप में जाके, आप अगर देखिए कोई बड़ा चेहरा किसी भी दल का अगर जाएगा मंच पर तो आप रोक संभवतः नहीं पाएंगे। समर्थन तो लेना ही पड़ेगा विपक्ष का, चूंकि आज पहला दिन था, कई जिलों से छात्र पहुंचे, आज संविधान मार्च भी निकाला गया। तो मेरा सवाल ये था कि अभी फिलहाल शुरुआती समय में तो बचना ही पड़ेगा, बाद में तो विपक्ष का समर्थन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो दबाव कैसे बनेगा? बिल्कुल बचना पड़ेगा, और छात्र अगर नहीं बचेंगे तो उनका आंदोलन समाप्त हो जाएगा, और छात्रों का जो मेरिट के साथ झारखंड में जो बलात्कार होते रहा है वो और विभत्स रूप धारण करेगा। इसलिए अगर और एक बार देखिए, सबसे बड़ा चीज है जो छात्रों की मांग के साथ आम लोगों का भी समर्थन है, अभी मौन समर्थन है, आगे जो दिखे। तो अगर छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं अगर आम नागरिकों के विश्वास के साथ घात किए तो यह राज्य के साथ भी बहुत बड़ा अपराध होगा। चूंकि सवाल पांडे जी से मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि कई छात्र जब मिलते हैं पांडे जी, यहाँ दर्जनों छात्र आते हैं। जेएसएससी सीजीएल के आंदोलन के दौरान करोड़ों का उगाही हुआ और छात्र जो है करोड़ों रुपया आंदोलन के नाम पे उगाही कर लिए। ऐसे भी मामले आए, आप छात्रों से बातचीत कीजिए, बताते हैं लोग कि कई सिर्फ कोचिंग माफिया जो है उसमें इन्वॉल्व होकर के कैसे जो है बंदरबाट कर दिए पूरे आंदोलन का। जो जायज सवाल है उन सवालों को एक तरीके से ये कर देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। तो झारखंड की सरकार ने एक कानून भी बनाया है कि जैसे वो अफवाह गिरोह के सदस्य होंगे या कोचिंग संचालक भी होंगे, उनको टाइट करने का उनके पास हथियार भी है। एक लाइन बोलना चाहेंगे, देखिए वो जो कानून बना उसका भी दोहरा प्रयोग हो रहा है। आप संतोष मस्ताना का नाम लीजिए, संतोष मस्ताना ने अफवाह फैलाया ना, और उसी अफवाह के आरोप में उसको गिरफ्तार किया सीआईडी ने और वो जेल गया। और आज अगर वो कानून प्रभावी है तो जो मीडिया में और जो छात्र नेता बोल रहे हैं, वो जो मांग कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, तो वो अगर अफवाह है तो वो कानून क्यों नहीं प्रभावी हो रहा है आज के डेट में? उस कानून को तो प्रभावी होना चाहिए। सरकार तो खुद मान रही है ना सर, सीआईडी की जो जांच है वो तो बता रहा है ना कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है। जेपीएससी के जो अध्यक्ष रहे हैं एल खियांते जो पूछताछ हो रही है, बाकी की जो गिरफ्तारी है, अफवाह कहाँ रह गया? जांच फिर क्यों हो रहा है? नहीं, मेरा कहना है कि अफवाह रह नहीं गया। हम अगर मांग कर रहे हैं कि जो नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, वो एमआर सीट में बदलाव किया गया है, उसको बदल दिया गया है, टीडीपीएल की एजेंसी ने ऐसा किया है, तो वो तो प्रूव्ड नहीं है। और जब तक प्रूव्ड नहीं है तब तक तो वो अफवाह है। सीआईडी जो जांच कर रही है वो तो जब नतीजे पर पहुंचेगी तब तो वैसे तो फिर उस कानून के दायरे में सीआईडी भी आ जाएगी। वही बात हम कह रहे हैं। सीआईडी को कुछ ठोस सबूत मिले होंगे। हाँ, उन्होंने अपना कांड संख्या 16/2026 दर्ज कर लिया। मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन उनके पास है कि कुछ गलत हुआ है। अब उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो अभी सीआईडी ये नहीं कह सकती या कोई भी तंत्र ये नहीं कह सकता कि कुछ हुआ ही नहीं तो फिर तो बाकायदा सीआईडी के जो हेड हैं उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए कि जो ओएमआर सीट वायरल हुआ था वो गलत है और प्रारंभिक जांच में हम लोग ये पाए अभी तक कुछ समझ में नहीं है। तो ये एक विषय अलग है। मेरा तो ये कहना है कि अब ये दौर है कि भाई छात्र वहां जाके जेएमएम से भी समर्थन मांगे, जेएमएम के छात्र विंग से, कि आप भी आइए मेरे साथ। हमको सिस्टम को रिफॉर्म करना है, हमको थोड़ी बीजेपी को रिफॉर्म करना है, जेएमएम को, कांग्रेस को। राजनीति में तो सब एक जैसे हैं, तो आप भी हमको समर्थन दीजिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का है। आज हम छात्र हैं, कल हम नहीं रहेंगे, पर आपके बच्चे फिर आएंगे, मेरे बच्चे फिर छात्र बनेंगे। तो जब सिस्टम रिफॉर्म की बात आ रही है तो हम किसी से भेद, किसी से द्वेष नहीं। हाँ, और जेएसएससी आप कहे कि उसका क्या सरकार पे असर पड़ता है अगर पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वहां बैठे हुए लोग इतने समझदार हैं जेएसएससी और जेपीएससी
का जो अभ्यर्थी है, जो एग्जाम दे रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, उनको इतनी समझदारी है। नहीं तो कहने वाले तो कई लोग ये भी कहेंगे कि मेहनत कश जो मतलब पढ़ाई करने वाले हैं वो रूम में आज भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो आंदोलन में नहीं आ रहे हैं। पर वो तो हर आंदोलनों में कहा ही जाता है, और नीट को लेकर के भी जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा था उस पर भी सवाल उठ रहा था। लेकिन वहां भी सभी लोग गए, वहां भी छात्रों ने किसी को नहीं बुलाया कि आप आइए, हमको मदद चाहिए। पर कोई स्विगी भेज रहा है, कोई जोमेटो भेज रहा है, कोई सेवा दल के कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं, आयशा के लोग लगे हुए हैं। तो भाई मेरी जितनी भावना, जितनी इच्छा होगी समर्थन की, हम उस तरीके से, मंच उनका है, सिर्फ मंच पे कौन चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा ये छात्र तय करेंगे। लेकिन ग्राउंड जो है, ग्राउंड वो सबके लिए है, तो सड़क सबके लिए। जानकारी है क्या, मतलब छात्रों के बीच में भी कोई ऐसे कोई कमेटी बनी है, उनमें से अगर मान लिया जाए कि आज आपको किसी से बातचीत करना हो कि भाई ये जो पूरा छात्र आंदोलन है, ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे अगर 500 200 जो भी लड़का लोग अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, तो उनसे जा करके तो सीधे आप सारे लोगों से तो नहीं ना बातचीत कर पाएंगे कि हाँ भाई आपका क्या मुद्दा है, आपका क्या मुद्दा है। एक जो बातचीत सर बता भी रहे थे कि एक जगह सारे सवालों को संजो करके कि भाई क्या डिमांड है और उसको लेकर के क्या प्रारूप भी है उनके पास, ऐसा कोई बन गया है? नहीं, आज रात में अलग अलग कमेटी बैठेगी, मतलब कमेटी का निर्माण होगा छात्रों के बीच। जो बच्चे बैठे होंगे कि 10 इस कमेटी में रहेंगे, 10 इस कमेटी में रहेंगे, 10 इस कमेटी में रहेंगे, उसी में से एक कमेटी डिमांड का लिस्ट बनाएगी स्पष्टता के साथ। दूसरी कमेटी वहां टेंट, पंखा, पानी, मच्छर का स्प्रे, मतलब उसका व्यवस्था, मतलब बाकी लोग। आज तो शुरुआत हुआ है। आज अभी जो छात्रों से बात हुई वो बोले हम लोग बैठ के कमेटी, ये मतलब अलग अलग कमेटी बनाएंगे इसका। उसके बाद वो लोग कैसे ले जाएंगे, जैसे कई बार क्या होता है ना कि सत्य का अपना आकर्षण होता है, उसको सिस्टम नहीं चाहिए। जैन जी का यही है। जैन जी के बारे में आप पढ़ लीजिए, AI पे गूगल कर लीजिए। जैन जी रूल से बंधा नहीं होना चाहता है, वो स्पिरिट चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट क्या है, आप वे में मत फंसाइए। तो उसी तरह अभी सत्य है, डिमांड, उसका एक अपना आकर्षण है। इन लोगों को हो सकता है भाई आंदोलन कभी किया नहीं, आंदोलन करने का तरीका नहीं आता है। हम लोग आंदोलन कई कवर किए। वो जो चेहरे दिख रहे हैं सारे आंदोलन करके निकले हैं, अपनी पहचान जिस रूप में भी जिन लोगों ने बनाया है वो आंदोलन करके ही वो लोग सारे मंच पे जो आज दिख रहे थे। कुछ छात्रों को छोड़ दिया जाए तो हाँ, तो वही जो कुछ छात्र आए हैं, अब क्या दोनों बैठेंगे, दोनों एक रास्ता निकालेंगे। छात्र आए हैं उन मुद्दों के प्रति जो आकर्षण है, जो पांडे जी बोल रहे हैं कि सत्य का अपना एक आकर्षण होता है, मतलब कि जो डिमांड है, जो जायज डिमांड है, जैसे कि ये दोनों आयोग JPSC और JSSC में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसमें कैसे सुधार हो, संपूर्ण बदलाव हो, पूरे तरीके से रिफॉर्म हो, और जो लोग चिन्हित हो रहे हैं उनको एक डेडलाइन, समय सीमा के अंदर कैसे जो है उन पर कार्रवाई हो, सजा तय हो। ये ऐसे बिंदु हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आकर्षण तो है, और आकर्षण इसलिए है कि इसमें सत्यता है। क्या सर? हाँ बिल्कुल है, और वही उनको चार्टर ऑफ डिमांड ढंग से बनाना होगा। इस तरह की मांग रखनी होगी, जो हम मांग कर रहे हैं उससे संपूर्ण बदलाव हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, ना कि व्यक्ति परिवर्तित हो जाए। अगर व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा तो फिर वही ढाक का 3 पात होगा। और जो पांडे जी बोल रहे थे वो सच। एक चीज जो अभी अल्ताफ सिद्दीकी भी थे ग्राउंड पे, हम लोग भी जिन छात्रों से फोन के जरिए ही जिनसे बातचीत हो रही है, या फिर सनी शरद भी जो ग्राउंड पे थे, एक चीज जो वहां से ये देखने को मिल रहा है कि ये पूरी नाराजगी सिस्टम से है, चाहे JPSC हो या JSSC हो। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सीधे जा करके हेमंत सोरेन को लेकर के सीधी नाराजगी उस स्तर पे नहीं दिखाई पड़ रही। जिनका अपना एक बैकग्राउंड है पॉलिटिकल, वो उनकी मजबूरी भी है और उनके वो भाषा में जो है शब्दावली में वो नाम भी हैं, लेकिन जो आम छात्र आ रहे हैं वो
उनकी भाषा में एक उम्मीद दिख रही है और वो उम्मीद हेमंत सोरेन से ही है। देखिए, नाराजगी तो है, मतलब राज्य गठन के बाद से लगभग, मतलब जो बड़ी परीक्षाएं हैं वो 70-80% परीक्षाओं पर आरोप लगे, मामला कोर्ट गया, कोर्ट के आदेश से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट हुआ, विवाद, मतलब हर सरकार कैजुअल ढंग से प्रतियोगी परीक्षाओं को लेती रही। और नाराजगी का मूल कारण यही है, जो मतलब कोई इसमें कम नहीं सरकारें रही, जिस पार्टी की सरकार रहे, और छात्रों के मेरिट के साथ बलात्कार तो यहाँ हुआ है, इसमें कहीं नो डाउट है। जो इसमें कोई मतलब इसकी सिर्फ जरूरत है तो निष्पक्ष जांच की, अब वो तो जांच चलेगी और जिस तरह का विषय आएगा। अब जो पांडे जी बोल रहे थे जो छात्रों का, तो छात्र दरअसल कुछ हौच-पौच की स्थिति तो है, क्योंकि आज पहली बार छात्र रांची में जुटे हैं, अन्य जिलों के भी। पहले यहाँ रांची और आसपास के कुछ छात्र जो थे वो अपने ढंग से बापू वाटिका में आंदोलन कर रहे थे। अब ये छात्र जब बैठेंगे तो चार्टर और डिमांड का उस पर विचार करेंगे। फिर एक छात्रों के लिए ये भी जरूरी है, जो स्पोक्समैन क्लियर करना होगा। अगर छात्र बहुत है, छात्र हजारों आएंगे, अब उसमें हर कोई बोलना शुरू करेगा तो फिर वो भी। पांडे जी ठीक बोल रहे हैं सर, वो धीरे धीरे ये लोग सब व्यवस्थित करेगा, क्योंकि जिस तरीके से नारे गढ़े जा रहे हैं, तस्वीरों को लेकर के जिस तरीके से छात्र घूम रहे हैं, तो ये सारे छात्र सीजेपी के उस आंदोलन को देखते रहे हैं और उससे जुड़ाव रखने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो फॉर्मेट भी समझ रहे हैं और इनको उसके बाद ही ये लगा कि यहाँ भी कुछ किया जाए, और वो शायद हो सकता है कि उन उम्मीदों के अनुरूप जो है सरकार उस पर काम करना शुरू कर दे। एक चीज जो ये है, अपडेट जो है हम लोग भूल जा रहे थे और संभवतः लाइव समाप्ति की ओर ही बढ़ रहा है। बंधु तिर्की जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं झारखंड में, उन्होंने बकायदा पत्र लिख दिया है, और पत्र केशव महतो कमलेश और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू को लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य गठन के बाद से जितनी परीक्षाएं हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, और कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री से मिलकर इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करनी चाहिए और जांच कराने की मांग करनी चाहिए। मतलब बहुत सीधे तरीके से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी अगर देखा जाए तो बंधु तिर्की जो कांग्रेस के नेता हैं, एक तरीके से छात्रों के इस आंदोलन को साथ ही दे रहे हैं, जब वो यह कह रहे हैं कि राज्य गठन से लेकर के अब तक जो भी नियुक्ति प्रक्रियाएं हुई हैं, जो परीक्षाएं हुई हैं, उसकी एक जांच तो होनी चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। हाँ, देखिए, एक और जो बात छूट रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए भी और छात्रों के लिए भी। अब जेपीएससी का चेयरमैन कोई नहीं है और जेएसएससी का अध्यक्ष प्रभार में है, तो इसको भी स्पष्ट करना चाहिए, ताकि जो स्थगित हुई जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, जांच चल देगी, जांच तो अभी लंबी चलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो परीक्षाएं स्थगित हुई है वो समय से फिर आयोजित हो। ऐसे ही झारखंड में देख रहे हैं जो वर्षों से परीक्षाएं नहीं होती। एक अपडेट आज ये है सर कि जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा का जो एग्जाम हुआ, जिसमें अनियमितता की बात आई और उसके बाद जांच सीआईडी कर रही है, जिसको लेकर के छात्र आंदोलनरत हैं, जेपीएससी ने एक सूचना दिया है अभ्यर्थियों को जो पीटी परीक्षा में शायद पास जो किए हुए हैं, कि आप अपना ओएमआर का जो है उसका कार्बन कॉपी भेजिए, मेल कीजिए, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। जो छात्र पढ़ने लिखने वाले हैं, अभ्यर्थी हैं, उन तक ये बातें पहुंच भी गई होगी, फॉलो अपने खबरें वो चला भी दी है। तो एक सुगबुगाहट जिस दिशा में जेपीएससी बढ़ा रहा है, आप जो बोल रहे हैं कि ये जो स्थगित कर दिया गया है एग्जाम, उसका क्या होगा, जो छात्र अब उम्मीद से हैं, मुझे लग रहा है कि इसको लंबा खींचने की दिशा में ही ये प्रक्रिया है। अगर ओएमआर का वो कार्बन कॉपी का वो भेजेंगे खींच करके,
तब तो फिर हमको लगता है कि समय ही लग जाएगा। वो तो जेपीएससी के पास होना भी चाहिए। हाँ। छात्रों से क्या, जब जेपीएससी को ही नहीं पता मेरे यहाँ का कौन पीटी में पास किया है और उसका कितना नंबर आया, ओएमआर सीट क्या है, तब तो फिर ये हैरत की बात है। तब तो वैसे ही हुआ कि भाई तुम पास हो जाओ, तुम भी पास कर दिया, तुम फेल हो, तुम ऐसा। जेपीएससी को पता होना चाहिए, नोटिस जारी नहीं करना चाहिए सफल अभ्यर्थियों। जो कार्बन कॉपी मांगा गया है पांडे जी, उसका दूसरा उद्देश्य होगा। कई जो एक मिलान आरोप कराए। लग रहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि वो मिलान कराए। बहुत सारा जो एक आरोप लग रहा है ना कि ओएमआर में रंगा दस्त हो और पास हो गया। तो ये अब जेपीएससी की जगह सीआईडी मांगता तो कोई बात होता, जेपीएससी मांग रहा है, यही तो हैरत की बात है। कार्बन कॉपी कुछ भी कहता हो, ओरिजिनल तो आपके पास है ना, आप उससे मिलान कर लीजिए, कितने पास हुए, कितने क्या हुआ। लेकिन पांडे जी आप नहीं समझ पा रहे इसको- तो जेपीएससी इसीलिए ना जांच हो रही है कि जो जेपीएससी के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो हो सकता है गड़बड़ी कर दिए हो, गड़बड़ी किए हो, तब तो जांच हो रही है क्या सर? नहीं, देखिए वो छात्रों से जो ओएमआर सीट कार्बन कॉपी जो, हाँ। मांग रहे हैं, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। क्यों कि इसमें क्या हुआ है और क्या आरोप है, मतलब सत्यता क्या है, वो जांच का मामला है। जैसे छात्रों के पास जो कार्बन कॉपी है, मान लीजिए हम छात्र हैं, हम एग्जाम दिए, हम 25 गोला में चिन्ह लगाए और 25 में लगाए, हमको 85 नंबर आया और बाद में हम सफल हो गए। तो उसमें आरोप ये है कि जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है वो परीक्षा में तो 25 क्वेश्चन को हल, हाँ, अब बाद में उनका 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो उसी कार्बन कॉपी को जो टीडीपीएल पर आरोप है वो जो मांगा गया है। हाँ, नहीं, उसी कार्बन कॉपी को लगा के ओरिजिनल के साथ, हाँ। और उस पर 25 अतिरिक्त गोलों को भरा गया। तो वो तो ओरिजिनल पर है ना सर? नहीं, ओरिजिनल पर, लेकिन उसमें छात्रों वाला भी कार्बन कॉपी जो है वो नीचे रहेगा। परीक्षा के बाद भी एक परीक्षा होगी, ऐसा छात्रों का आरोप है। बहुत घालमेल है और यही वजह है कि छात्र गुस्से में है, नाराज हैं। होना भी चाहिए, एक तय समय सीमा होता है, उसी के बीच में तैयारी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, घर का उम्मीद है, परिवार का उम्मीद है, अपना एक लक्ष्य है, गोल है कि हमको ये कुछ करना है जीवन में। और उस बीच अगर एक तो सही समय पे एग्जाम नहीं होता है, कैलेंडर जारी होने के बावजूद ये परिस्थिति है, एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम रद्द भी हो जाता है, सब कुछ ठीक है तो पता चला पेपर लीक हो गया। इन सब चीज़ों से तो निपटना ही पड़ेगा और इसके लिए जितना भी कठोर नियम बनाया जा सकता है सरकार को बनाया ही जाना चाहिए। छात्र अब चूंकि सड़क पर हैं और इस उम्मीद के साथ हैं कि सरकार उनकी सुने, तो उम्मीद तो हम लोग भी करेंगे कि सरकार को सुनना ही चाहिए छात्रों की बातचीत। और छात्रों से जो सर बोल रहे हैं, जो पांडे जी बोल रहे हैं और जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो ये है कि उनका भी जो डिमांड चार्टर हो स्पष्ट हो कि भाई क्या आप लोग को अभी की जो व्यवस्था है और जिसकी वजह से सारी चीज़ें अनियमितताएं हो रही हैं, तो क्या डिमांड है और उस डिमांड को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, क्या प्रारूप है, कैसे आप इसका समाधान देखते हैं? जब बातचीत का अगर मौका मिले, जो कि मिलना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो वहां पर आप अपनी बात ठोस तरीके से रख सकें। हमारी नज़रें फॉलो अप लगातार जो है इस पूरे आंदोलन पर बनाए हुए हैं, हम लोग लगातार इससे संबंधित हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। संख्या पर मत जाइए, संख्या को लेकर के बहुत तरीके की बातचीत होगी। कोई कहेगा कि वहाँ पे बीजेपी वाला जा रहा है, कोई बोल देगा कोचिंग माफिया जा रहा है, कोई बोलेगा कि जेल कैंप वाला जा रहा है, कोई बोलेगा संख्या तो 1000-2000 से ज़्यादा नहीं है, जयपाल सिंह स्टेडियम में तो सैकड़ों ही हैं। लेकिन मुद्दों को समझना होगा जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं, और यही सबसे जरूरी भी है। तो अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।